आज जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो 128 रुपीज पर चल रहा है। 2 अप्रैल से लेकर अभी तक 75% का रिटर्न दिया है, अपने इंडस्ट्री की लीडर है और लगातार प्रॉफिट में रहती है। फिर भी इस कंपनी से वापस ले लिया गया है एक अनमोल अवार्ड। रेलवे की कंपनी है। कौन है ये कंपनी, क्या छीन गया है इससे और कैसे ये कंपनी बना सकती है अमीर, बात करेंगे सब कुछ। लेकिन स्टॉक का नाम पहले आप कमेंट में बताएं जिससे पता चल सके आप कितने एक्टिव हैं। और वहां पर मैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि जब ये 128 पर है तो सबसे पहला कमेंट आ सकता है, सर 128 हो गया तब बता रहे हैं। तो यहां पर आपके सामने प्रूफ है। जब ये 30 रुपए पे चल रहा था 2 साल पहले तब भी वीडियो बनाई, 3 साल पहले तब भी वीडियो बनाई, 4 महीने पहले तब भी वीडियो बनाई। मतलब लगातार इस स्टॉक को 1 साल पहले तब भी वीडियो बनाई। मतलब इतनी की काउंटिंग नहीं है इस स्टॉक के बारे में कि इतनी बार वीडियो बनाई। तो आप ये कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सर तेजी होने के बाद वीडियो बना रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप सब मल्टी बैगर शेयर चाहते हो बट होल्ड कोई नहीं कर सकता है। सबको चाहिए कि आज लेते ही चलना शुरू हो, ऐसा नहीं होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी शेयर चाहे टाइटन हो, बजाज फाइनेंस हो, स्कॉट्स हो, सब मल्टीबैगर बने बट टाइम लगा है। किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आते ही दौड़ना नहीं शुरू हुआ है। तो ये जो शेयर है आपने कमेंट में नाम बता ही दिया होगा। तो हम बात कर रहे हैं RVNL की। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या आपने ये पुरानी वीडियो को देखकर किसी ने भी होल्ड किया था और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आपका भाई पहले से आपको स्टॉक दिलवाता है। तो चलिए जानते हैं अब आगे की कहानी। वीडियो का लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग अच्छे शेयर लेते हो, वो चलता नहीं है, फिर उसको आप छोड़ देते हो और बाद में अफसोस करते हो जब चलता है। तो कुछ RVNL के साथ भी ऐसा ही है। तो वो जो लास्ट में मैंने समरी डाली है ना, वो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत बार अच्छे शेयर लेते हो बट होल्ड नहीं कर पाते। तो RVNL आपके लिए एक बेंचमार्क साबित होगा कभी भी किसी भी स्टॉक को होल्ड करने में या नजरिया देखने में। आप में से जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ जाइए। आपके सामने टेलीग्राम दिख रहा है जिसमें हमने न्यू जेन का ट्रेड दिया था, इंडिया मार्ट का ट्रेड दिया था, इंजीनियरिंग्स इंडिया का ट्रेड दिया था, जहां पर मोटा मुनाफा बना। तो ऐसे ट्रेड हम देते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं RVNL को 80 के ऊपर ब्रेकआउट में पकड़ा या ये सारे स्टॉक किस तरीके से पकड़ा, तो ये सब मैं सिखाने वाला हूँ। 2 क्लास होने जा रही है। पहली है 10 मई की ऑनलाइन क्लास, दूसरी है 13 और 14 मई की पुणे में लाइव वर्कशॉप। यानी मैं पुणे जाने वाला हूँ 13 और 14 मई को, जहाँ मैं आप लोगों को फेस टू फेस सिखाने वाला हूँ। यानी महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं पुणे आ सकते हैं मुझसे सीखने के लिए, और बाकी जो इंडिया के लोग हैं वो हमारी 10 मई की ऑनलाइन क्लास में सीख सकते हैं। दोनों बेहतरीन क्लास है जहां पर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाने वाला हूं। सबसे प्यारी चीज पता है आप लोग कहां पे गड़बड़ाते हो? आप लोग मुनाफा लेते हो 2 रुपए का, रिस्क लेते हो 10 रुपए का, और मैं आपको सिखाऊंगा 2 रुपए के रिस्क में 10 रुपए का मुनाफा कैसे लेना है। ये आपके पूरे रिस्क रिवॉर्ड को बदल देगा, पूरी ट्रेडिंग की दुनिया को बदल देगा। कैसे BTST करते हैं, कैसे STBT करते हैं, ये हर चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। तो ये मौका बिल्कुल ना जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। यहाँ पे लेडीज़ के लिए, आर्मी पर्सन के लिए और हैंडीकैप पर्सन के लिए, इन तीनों के लिए डिस्काउंट भी है। और सबसे प्यारी चीज़, हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, रिवीजन भी देते हैं, हैंड होल्डिंग भी देते हैं। तो एक बेहतरीन दुनिया है जहाँ पर आप जैसे बिगिनर जिन्हें कुछ आता नहीं है, उन्हें हर बार हर जगह डाउट होता है, तो वहाँ पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब हम कंप्लीट करके देंगे। तो लिमिटेड सीट है, मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए और सीट को अभी बुक कीजिए जिससे स्टडी मटेरियल भी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं RVNL के बिजनेस से। इसका पूरा नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका बिजनेस बहुत सिंपल है। रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जैसे ट्रैक लगाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, मेट्रो प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटीज, रेलवे सेफ्टी वर्क्स, अदर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ओवर ब्रिजेज, सब RVNL करता है। 2013 में RVNL को मिनी रत्न का अवार्ड मिला था और आई स्टेटस कैटेगरी में डाला गया था। इस कैटेगरी में वैसे स्टॉक होते हैं जो लगातार प्रॉफिट में रहते हैं और प्री टैक्स प्रॉफिट एटलीस्ट 30 करोड़ होता है लगातार 3 साल तक। ऐसे अवार्ड किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मगर
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये अवार्ड वापस ले लिया गया। आरवीएनएल से मिनी रत्न का अवार्ड लेकर 26 अप्रैल 2023 को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया। जी हां, अब आरवीएनएल मिनी रत्न कंपनी नहीं रह गई, नवरत्न बन चुकी है। आरवीएनएल के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के वजह से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने आरवीएनएल को नवरत्न का स्टेटस दिया। नवरत्न कंपनी को बाकी सेंट्रल पब्लिक कंपनी के मुकाबले फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा मिलता है। जैसे नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए बिना। अब तक हम लोग इसके बिजनेस और स्टेटस को समझ चुके हैं। अब देखते हैं रेवेन्यू। तो 85.63% रेवेन्यू नॉन मेट्रो ऑपरेशन से आता है, 7.45% मेट्रो प्रोजेक्ट से और 6.92% अदर से। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसे जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उतना इसके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आरवीएनएल का ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट। आरवीएनएल के पास अप्रॉक्स 52,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्ट देखें तो अब आरवीएनएल को 195 प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें 120 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। 72 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, 3 प्रोजेक्ट पर अभी सैंक्शन मिलना बाकी है। इसके अलावा आरवीएनएल ने कुछ एसपीवी भी बनाया है और कुछ बना रही है। अब कहोगे ये एसपीवी क्या है? तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। हर इंडस्ट्री में एसपीवी बनता है और हर इंडस्ट्री के लिए एसपीवी का पर्पस अलग है। आरवीएनएल के केस में एसपीवी बनाने का पर्पस है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए, ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एसपीवी के काम को एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कहीं घर बनवा रहे हैं, घर अच्छे से बने और अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो, ये सब देखने के लिए आप कुछ टाइम के लिए उस एरिया में एक घर रेंट पर लेते हैं। यही रेंटल घर हुआ एसपीवी, क्योंकि आप ये घर किसी स्पेशल पर्पस के लिए रेंट पर लिए हैं। इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आरवीएनएल एसपीवी बनवा रही है। अब आरवीएनएल के पास 4 वर्किंग एसपीवी हैं, जैसे कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड, भारूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड, हरिदासपुर प्रदीप रेलवे कंपनी लिमिटेड। वहीं पर 2 एसपीवी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इतने सारे एसपीवी क्लियर बता रहे हैं कि आरवीएनएल के पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, तभी मैंने इस पर जोर दिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप आरवीएनएल का बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, ऑर्डर बुक, प्रोजेक्ट, एसपीवी समझ गए होंगे। और यही एक नज़रिया है कंपनी को एनालिसिस करने का, जहाँ पर इतना इन डेप्थ घुसता है कोई इन्वेस्टर। अब आते हैं फाइनेंशियल पर। आरओई है 19.7%, पिछले 5 साल का एवरेज आरओई है 17.4%, आरओसी है 16.8%, पिछले 5 साल का आरओसी है 14.3%। आरओई आरओसी दोनों अपने 5 साल के एवरेज से अच्छा है, मतलब रिटर्न रेशियो अप ट्रेंड में है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ -0.74% है और ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 30.5%, मतलब सेल ऑलमोस्ट फ्लैट मगर प्रॉफिट बढ़ गया है। इसके पीछे का रीज़न है अदर इनकम, ये एक निगेटिव पॉइंट है। 5 ईयर का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 26.8%, 5 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 24.2%, डेट टू इक्विटी है 0.91, मतलब कंपनी पर कर्ज है मगर कंट्रोल में। इस कर्ज के अगेंस्ट में आरवीएनएल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 4.07, मतलब कंपनी पे जो इंटरेस्ट बर्डन है उससे 4 टाइम ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब यहाँ डेट की टेंशन खत्म। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यानी आप देखो कि इनके फाइनेंशियल में ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ के अलावा बाकी सब सही है। अब टाइम है वो वजह समझने का जिसकी वजह से आरवीएनएल लगातार भाग रहा है। आरवीएनएल में अक्टूबर 2022 से तेजी दिखी, क्योंकि उस वक्त आरवीएनएल को 2 बड़े ऑर्डर मिले, जिसकी टोटल वैल्यू है 484 करोड़ 20,53,829। इस ऑर्डर के बाद आरवीएनएल को कई नई ऑर्डर मिले, जैसे रेलवे कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा प्रोजेक्ट, मेट्रो स्टेशन के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ETC, और ऐसे कई प्रोजेक्ट आरवीएनएल को और भी मिलते जा रहे हैं। ये ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, ये देखने के हम लोग कुछ मेजर ऑर्डर प्रोवाइडर देखते हैं। तो यहाँ पर मेजर ऑर्डर प्रोवाइडर हैं टाटा स्टील, NHAI, GMRCL और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्प। ये आरवीएनएल को ऑर्डर दे रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्री से भी ऑर्डर आ रहा है।
ये सब ऑर्डर के साथ आरवीएनएल का मिनी रत्न से नवरत्न में अपग्रेडेशन करना इसके फंडामेंटल को सुपर स्ट्रांग बना गया और ये सब के कारण आरवीएनएल में तेजी देखी। और इन सभी फैक्टर के अलावा अगर आरवीएनएल को लेकर गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट को देखें तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल ने सितंबर 2021 में रेकमेंड किया था कि आरवीएनएल को इरकॉन के साथ मर्ज कर दिया जाए। आरवीएनएल के अलावा राइट्स को भी मर्ज करने की बात थी, रेलटेल को आईआरसीटीसी के साथ मर्ज करने की बात थी। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ आरवीएनएल की बात करेंगे और आरवीएनएल को इरकॉन के साथ मर्ज करने की बात चल रही है। आरवीएनएल के साथ इरकॉन भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी है और काम करती है रेलवे के लिए, और सरकार के अनुसार जब दोनों कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट पे ही डिपेंडेंट है तो फिर मर्ज कर देना सही है। मर्ज कर देने से इन दोनों कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा और वैल्यू बढ़ने से फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना आसान होगा। और इन सभी न्यूज़ अनाउंसमेंट की वजह से आरवीएनएल में लगातार मूवमेंट देख रहा है और शेयर भाग रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आरवीएनएल के बिजनेस, फाइनेंशियल और न्यूज़ को लेकर सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब सवाल आता है अब क्या करना चाहिए। उससे पहले मुझे ये बताइए कि जब इसमें 80 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ था टेक्निकल लेवल पर, जो हमने आप लोगों के साथ यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर किया था, क्या आपने वो लिया था या नहीं लिया था? और अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो आपके सामने दिख रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर एक से एक ऐसी बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं जो आपको एक अनदर लेवल का ट्रेडर बना सकता है। तो अब हम चलते हैं वैल्यूएशन पर। आरवीएनएल का पी रेशियो 17.1, इंडस्ट्री का पी है 37.4। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मुकाबले आरवीएनएल के पास एडवांटेज है, फिर भी पी कम है, इसलिए अंडर प्राइस कहना गलत नहीं होगा। पीई रेशियो है 0.71, अगेन अंडर प्राइस है। इसका बुक वैल्यू देखना भी जरूरी है क्योंकि हेवी एसेट बेस्ड कंपनी है। आरवीएनएल का बुक वैल्यू पर शेयर है 33.70, सीएमपी 128 के पास का है जो मैंने बताया। इस हिसाब से इसका प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ 3.50, जो कि ओवर प्राइस तो बता रहा है, मगर मोनोपोली बिजनेस के हिसाब से ये कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है। आरवीएनएल का पिछले 5 साल में एवरेज पीई जो रहा है वो है 6.3। अभी आरवीएनएल ट्रेड कर रहा है 17.1 के पी पे, मतलब अपने हिस्टोरिकल पी से 17 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन सभी वैल्यूएशन रेशियो के अनुसार आरवीएनएल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, मगर इतना सडन राइज और हिस्टोरिकल पी से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में होने की वजह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग दिखे। जैसा कि मैंने बताया 80 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ था जिसके कारण 128 तक गया। ऑलरेडी 30 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, जो कि मैंने शुरू में ही वीडियो आपको दिखाई कि हमने ये वीडियो इतनी बार बनाई कि काउंटिंग आपके सामने, आप काउंट कर लो कि हमने कितनी बार बोला कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखो। सवाल है कि क्या आपने पोर्टफोलियो में डाल के रखा है, नहीं रखा है, ये आपको सोचना है। और ये एक लर्निंग है कि आप कोई भी स्टॉक तब लो जब आपको डेडिकेशन हो, पागलपन हो कि नहीं मेरे को सेटिस्फाइड है, मैंने पढ़ाई अच्छे से की है, मैं कंपनी को समझ चुका हूँ, मेरे को कंपनी समझ में आ रही है, मेरे को कंपनी से प्यार है और मैं अब इसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर आप जब इतना सारा नज़रिया मेंटेन करते हो तभी कोई एक स्टॉक आपको रिटर्न देता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, एक्साइड बैटरी बहुत गिरा, लोग उसके बारे में बात नहीं करने लगे, बट अब देखो वो नीचे से चल रहा है तो सब बात कर रहे हैं। तो एक टाइमिंग होती है, कब टाइम, तो हमने क्या बताया कि वो 30-40 के प्राइस पे हमने कई बार वीडियो क्यों बनाए, अंडर प्राइस था, मुफ्त में मिल रहा था, बस चल नहीं पा रहा था, आया वक्त चला। तो अब यहाँ पर कहानी ये है, सब कुछ अच्छा है, 85 के ऊपर में स्टॉक अच्छा है, जहाँ पर SIP मोड हमेशा प्रीफर कीजिए। जो स्विंग ट्रेडिंग का मोड था वो तो 80 के ऊपर ब्रेकआउट था, जहाँ पे आपको क्विकली सिर्फ 5 से 6 दिन में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल गया, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया बहुत अलग है, इन्वेस्टिंग की दुनिया बहुत अलग है। और जब इन्वेस्टिंग में पैसा लगाते हैं तो आपको एक आरवीएनएल एक ऐसा बेहतरीन एग्जांपल है जो आपको बताता है कि पेशेंस जरूरी है, वरना अच्छे स्टॉक को आप पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो। तो एक बहुत सारी लर्निंग हमें आरवीएनएल ने दी है, जो मुझे लगता है एज अ लर्नर हमारे नोटबुक में नोट होना चाहिए, जिससे जब कल कोई हम शेयर ले रहे हैं तो ये गलती ना दोहराएं कि अरे अच्छा शेयर लिया था बट जल्दी से निकाल दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास आरवीएनएल 30 रुपए के भाव में होगा, बट चल नहीं रहा होगा तो अंत में निकाल दिया होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, जब इसको हम होल्ड करते हैं, विचार करते हैं, तो हम एक अच्छा शेयर पकड़ते हैं। और आगे भी आरवीएनएल की फाइनल समरी है, अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी तेजी हुई है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप वापस से नीचे में ले सकते हैं।
बट टेक्निकल दुनिया अलग, इन्वेस्टमेंट की दुनिया अलग। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगला कौन सा स्टॉक है जिस पर वीडियो बनाना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।